today's lecture that we are starting is on multiplication. Okay? तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? टेबल्स तो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर लर्न नहीं हुए तो बना भी सकते हैं. अभी ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है मल्टीप्लिकेशन के जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. 2 3 1 into 2. तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. तो इसका आंसर बना 4 6 2 2. सेकेंड क्वेश्चन इसी डब्बे में सॉल्व करते हैं. देखो 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व करते हैं. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4. ओके फाइन. अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो गोले है वो गोलों में कैरी रखना है, ठीक है. तो इसको लिखते हैं हम अलग से. 1 0 1 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 7, 5 0 ज़ा 0. ओके 5 1 ज़ा 5. तो इसका आंसर आया 5 0 7 5. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते. 1 1 3 8 मल्टीप्लाइड बाय 6. 6 8 ज़ा 48, 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 22, 6 1 ज़ा 6 8, 6 1 ज़ा 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. 1 9 8 1 मल्टीप्लाइड बाय 4. 4 1 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 39, 4 1 ज़ा 4 7. ओके. तो ये हो गए आपके सिंपल वाले क्वेश्चन. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और कुछ थ्योरी पढ़ना पड़ेगा. देखो फिल इन द ब्लैंक्स. 185 इंटू 1 इज इक्वल टू 185. 185 इंटू 1 इज इक्वल टू 185. तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होता. देयरफॉर 1 is called multiplicative identity. क्या कहते हैं 1 को? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होता. ओके. उसके बाद समथिंग इंटू 1 इज़ 270. तो ये नंबर ही होगा 270 क्योंकि 270 इंटू 1 इज़ 270. उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर ए के लिए था, ठीक है ना. 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सी वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? देखो व्हाट इज 3 इंटू 5? आंसर इज 15 विच इज सेम एज 5 इंटू 3. What is 4 into 7? 28 which is same as 7 into 4. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करते वक्त हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो चेंज ऑफ ऑर्डर डज नॉट चेंज द आंसर. ओके. तो 928 इंटू 175 क्वेश्चन नंबर सी क्या है? 928 इंटू 175 इज इक्वल टू 175 इंटू वॉट? तो डब्बे में क्या आएगा? आलू की सब्जी नहीं आएगी, 928 आएगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं. डी 1078 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 928
इंटू 1078, तो यहाँ पे क्या आएगा 1078 इंटू 928। क्यों? बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये नया प्रॉपर्टी है। ओके, एडिशन में भी था, मल्टीप्लिकेशन में भी है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। ठीक है, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ई क्वेश्चन करने के लिए देखो, एक नंबर है इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, तो इसमें होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? वो समझते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 करना है, अगर ऐसे करना है 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आया 6। 4 इंटू 6 आंसर आया 24। लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 इंटू 3 ग्रुपिंग चेंज कर दिया, इंटू 2, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ओके फाइन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ग्रुपिंग। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द आंसर। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था? ऑर्डर। अगर ऑर्डर चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन का तो आंसर चेंज नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ई देख रहे हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर ई क्या है? क्वेश्चन नंबर ई क्या है? ई है 138 इंटू ब्रैकेट 413 इंटू 644 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 138 इंटू 413 इंटू 644। ओके, तो ये था उसका डब्बा। फाइन। अभी हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कैसे चलता है, इसमें क्या होता है, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखो, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, ए बी सी सारे नंबर्स है, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। जैसे मुझे करना है 74 इंटू 15, तो मैं 15 को लिखता हूँ एज 10 प्लस 5। अभी ये है आपका a, ये है b, एंड दिस इज योर c। So this is equal to 74 into 10 plus 74 into 5। 74 into 10 हो गया 740। 74 into 5 क्या है देखते हैं। 74 into 5, 5 4 ज़ा 20, 7 5 35, 370 प्लस 370, तो 740 प्लस 370, इसका आंसर आया 1110। तो इसमें ये प्रॉपर्टी इतना पावरफुल नहीं दिख रहा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ा, 74 इंटू 5 करना पड़ा, तो अननेसेसरीली मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, दैट एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो एप्लीकेशन अगर आप समझ गए तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस ईजी से हो जाएंगे। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था? a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मुझे करना है 47 इंटू 11, तो मैं इसको लिखता हूँ 47 इंटू 11 को लिखता हूँ 10 प्लस 1। अभी ये है मेरा a, दिस इज़ योर b, दिस इज़ योर c। तो ये बनेगा 47 इंटू 10 प्लस 47 इंटू 1। 47 इंटू 10 कितना हुआ? 470 प्लस 47, तो 7 7 प्लस 4 11, 4 प्लस 1 5। ये हो गया इसका आंसर।
ओके, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इसका सेकेंड एप्लीकेशन जो है, सपोज मुझे करना है 984 इंटू 101, तो 101 को लिखता हूँ मैं इंटू 100 प्लस 1. So this is A, this is B, this is C. So this is equal to 984 into 100 plus 984 into 1. So this is 98400 plus 984. तो ये 4, ये 8, 9 प्लस 4 13, 99384 बना आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जो हम अभी देखने वाले हैं. 3 496 इंटू 1001, तो 1001 को लिखता हूँ मैं 1000 प्लस 1. तो ये है A, दिस इज़ योर B, दिस इज़ योर C. So this is 496 into 1000 plus 496 into 1. 496 into 1000 क्या है? 496 पे 3 0 प्लस 496, तो ये बना 694,694. दिस इज़ द आंसर. तो ये हो गए इसके 3 एप्लीकेशन. ओके, अभी इसके और 3 एप्लीकेशन बताता हूँ मैं. ओके, 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था? A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी. तो ये वाला साइन यहाँ पे रखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको C से मल्टीप्लाई किया, और बीच में जो साइन था वो साइन रख दिया. ठीक है, तो अभी अगर मुझे करना है 68 इंटू 9, तो ये बनेगा 68 इंटू 10 माइनस 1. ये बना A, दिस इज़ योर B, दिस इज़ योर C. दिस इज़ 68 इंटू 10 माइनस 68 इंटू 1. 68 इंटू 10 कितना है? 680 माइनस 68, 8 का बना 7, 10 माइनस 8 2 1 6. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका. 743 इंटू 99. 99 को लिखता हूँ मैं 100 माइनस 1. दिस इज़ योर A, दिस इज़ योर B, दिस इज़ योर C. सो दिस इज़ 743 इंटू 100 माइनस 743 इंटू 1. सो दिस इज़ 74300 माइनस 743. तो ये बना 2, ये 10 का 9, ये 10, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 4 5, ये बना 3, ये बना 12, 12 माइनस 7 5, 3 7. ओके, उसके बाद एक और एप्लीकेशन है. आप गेस कर लिए. 642 इंटू 999. तो 999 को लिखता हूँ मैं 1000 माइनस 1. दिस इज़ योर A, दिस इज़ योर B, दिस इज़ योर C. सो दिस इज़ 642 इंटू 1000 माइनस 642 इंटू 1. सो दिस इज़ 642,000 माइनस 642. तो 2 का 1, इसका 10 का 9, 10 का 9, 10, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3. दिस इज़ 3, सॉरी इसको 3 नहीं करेंगे हम. ओके, एक मिनट. तो 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3, ये 1 था, ये 1 ऐसे ही आएगा. 6 4 1. ओके, सो दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है. ठीक है, फाइन.
इस प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं अभी. वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर एफ. एफ वाला क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे है क्वेश्चन एफ. 427 इंटू 25 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 427 इंटू 25 प्लस 427 इंटू 68. तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 68. ओके फाइन. इसमें उल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा. देखो ये ए है इंटू दिस इज बी प्लस दिस इज ए इंटू ये बना सी. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल 97 इंटू 46 प्लस 97 इंटू 68 इज इक्वल टू 97 इंटू 46 प्लस 68. क्योंकि दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी इंटू में प्लस दिस इज़ योर ए इंटू दिस इज़ योर बी. ओके, इसमें और एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं हम. देखो, सपोज मुझे इवैल्यूएट करना है 17 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 17. तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्या था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या था? 3 इंटू 4 is 12 which is same as 4 into 3. Order of multiplication does not change the answer. तो ये बनेगा आपका 17 इंटू 16 प्लस 17 इंटू 14. तो ये है a इंटू बी प्लस दिस इज़ योर b प्लस a, दिस इज़ योर a इंटू c. और अभी यहाँ पे लगाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. दिस इज 17 इंटू 16 प्लस 14 विच इज़ इक्वल टू 17 इंटू 30. अभी इसको इवेल्यूएट करने के लिए और दिमाग चलाते हैं. जो 30 जीरो में एंड होने वाला नंबर है उसको लिखते हैं 3 इंटू 10. और यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं 17 और 3 का. और ग्रुपिंग कौन से प्रॉपर्टी से करते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो 17 3 ज़ा 51, 51 मल्टीप्लाइड बाय 10, आंसर इज 510. ओके, ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन था. ओके, अगर नहीं समझा तो मुझे पूछना और एग्जाम्पल करेंगे इसके ऊपर. ठीक है, फाइन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग इन 3 डिफरेंट वेज. हम लोग 2 वेज देखते हैं, थर्ड वे आप देख लेना. मैं एग्जांपल दे दूंगा कैसे करना है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके फाइन. सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है 2, इसका a 5 इंटू 8 इंटू 4, 5 इंटू 8 इंटू 4 करना है मुझे. ठीक है, b वाला भी लिख लेते हैं यहाँ पे. b है 11 इंटू 4 इंटू 7 एंड c इज 14 इंटू 9 इंटू 3. ये क्वेश्चन नंबर 2 का a, b और c 3 क्वेश्चन हैं. ओके, तो आप सोच सकते हो कैसे करना है. देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 इंटू 8 करते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 8 ज़ा 40 इंटू 4,
तो 40 × 4 करना है मुझे। इसको करता हूँ 4 × 10 × 4, 40 को लिखा 4 × 10, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने कौन सा प्रॉपर्टी लगा दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे फिर से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं देखो, ग्रुपिंग 4 और 4 को ग्रुप करते हैं। दिस इज 4 × 4 × 10, बट व्हाट इज 4 × 4, 16 × 10, तो इसलिए आंसर आया 160। ये हो गया आपका एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड क्या है, 5 × 8 × 4, सो दिस इज इक्वल टू 5 × 32, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 60, 160, सेम आंसर आया। ओके, उसके बाद बी वाला थर्ड मेथड आप देख लेना। यू ट्राई टू फाइंड द थर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग, ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर ए। 3 मेथड पूछे उसने, 2 तो मैंने दिए, तीसरा आपको देखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, 11 × 4 करते हैं इसमें, उसके बाद उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 4 ज़ा 44, 44 × 7, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 + 2 30, 308 आया आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं हम लोग करते हैं 11 × 4 × 7, सो दिस इज 11 × 28। ओके, 11 × 28 करो या 28 × 11 करो, आंसर सेम रहेगा। कौन सा प्रॉपर्टी लगाया मैंने यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और 28 × 11 कैसे करते हैं, 28 × 10 + 1। क्यों ऐसे किया, क्योंकि एडिशन करना इजी है मल्टीप्लिकेशन से। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज a × b plus a × c, which is 280 plus 28. Answer is 308. ओके, तीसरा मेथड आप देख लेना। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर सी। सी करने के लिए पहले 14 और 9 को ग्रुप करते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी लगाया मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग के लिए, ग्रुपिंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 14 9 ज़ा 126, 126 × 3, 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 7, 3 1 ज़ा 3। दूसरा मेथड जो है इसको सॉल्व करने का वो है 14 × 9 × 3, विच इज़ 14 × 27, और ये करना पड़ेगा हमें। 14 × 27, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 9, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 8, 9 + 8 17, 378। ओके, फाइन। आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 5 + 6 × 9। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 3 का ए, ये है 5 + 6 × 9। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकालना है अपने को। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज, देखो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ा वो क्या था, a × b + c इज a × b + a × c। तो मैं कहता हूँ b + c × a इज b × a + c × a। सो दिस इज इक्वल टू 5 × 9, ये है आपका a, सॉरी दिस इज योर b, this is your b, this is your c, and this is your a. तो 5 × 9 plus 6 × 9, 9 5 ज़ा 45, 6 9 ज़ा 54, 99 आया आंसर। और वो तो दिख रहा है अपने को, 5 + 6 11, 11 × 9 इज 99। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 + 8 × 7, देखो बी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम।
बी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं. 11 + 8 इंटू 7. ओके, बी वाला क्वेश्चन 11 + 8 इंटू 7. तो ये बना बी, ये बना सी, ये है ए. सो दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए, दैट इज 11 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 7. सो दिस इज 77 प्लस 56. 7 + 6 13, 7 + 6 13. ठीक है, 133 आया आंसर इसका. उसके बाद सी वाला देखते हैं क्वेश्चन. 15 + 6 इंटू 6. दिखा सी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी. 15 + 6 इंटू 6. लेकिन कैसे करना है इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से. कौन से प्रॉपर्टी से? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से. तो 15 + 6 इंटू 6, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, sorry, this is your B, this is your C, this is your A. So this is 15 multiplied by 6 plus 6 multiplied by 6. 15 into 6 plus 6 into 6. तो ये बना 15 6 ज़ा 90, 6 6 ज़ा 36, 6 9 plus 3 12, 126. ओके, और क्वेश्चंस करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे. ओके, 4 इंटू 23 + 5. दिखा ये क्वेश्चन, 4 इंटू 23 + 5. तो इसको सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से. दिस इज क्वेश्चन नंबर डी. 4 इंटू 23 + 5. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. सो दिस इज 4 इंटू 23 प्लस 4 इंटू 5. 4 इंटू 23 कितना है? 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 9 प्लस 20. आंसर इज 112. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 5 इंटू 48 + 11. क्वेश्चन नंबर ई. 5 इंटू 48 + 11. क्वेश्चन नंबर ई. 5 इंटू 48 + 11. This is A, this is B, this is C. This is 5 इंटू 48 प्लस 5 इंटू 11. 5 इंटू 48 कितना होता है? 8 5 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 240. 5 इंटू 11 55 प्लस 5 9 2 295. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ. 6 इंटू 26 + 7. ये एफ, ये दिखा आपको, 6 इंटू 26 + 7. सो दिस इज एफ वाला क्वेश्चन देखते हैं. 6 इंटू ब्रैकेट 26 + 7. दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी. सो दिस इज 6 इंटू 26 प्लस 6 इंटू 7. 6 इंटू 26 कितना है? 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 15, 156 प्लस 42. 6 + 2 8 9 1. दिस इज द आंसर. ओके, फाइन. तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर, लेट्स लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स. 2 एग्जाम्पल देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे. ये बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है, इससे आपके बहुत सारे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ या फॉर मल्टीप्लिकेशन. ओके, 678 इंटू 99. इसको लिखता हूँ 678 इंटू 100 - 1
this is A, this is B, this is C. So this is 678 into 100 minus 678 into 1. 678 into 100 कितना है? 67800 minus 678. तो 8 का बना 7, 10 का बना 9, 10, 10 minus 8 2, 9 minus 7 2, 7 minus 6 1, 7 6. तो ये एक एग्जाम्पल था. और दूसरा एग्जाम्पल जो देखते हैं हम, दैट इज 479 इंटू 11. तो इसको लिखता हूँ मैं 479 इंटू 10 plus 1. This is your A, this is your B, this is your C. This is 479 into 10 plus 479 into 1. This is 4790 plus 479. 9 plus 7 16, 8 plus 4 12, 5269. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ ऑलवेज ईजी टू डू एडिशन एज कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन. ओके, फाइन, थैंक्स अ लॉट.